हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज, मोरल स्टोरीज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते हैं जिसमें कि स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस लेवल के हैं, तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द फार्मर एंड द स्टॉक। फार्मर का अर्थ होता है किसान एंड स्टॉक का अर्थ होता है राजबग। राजबग एक सारस की तरह ही पक्षी होता है जिसकी टांगें लंबी होती है और उसकी गर्दन काफ़ी लंबी होती है। तो टाइटल का अर्थ हुआ किसान और राजबग। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Finding a few uninvited crows destroying his newly sown crops, a farmer set a net in his field in order to catch those destructive birds. सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। फाइंड का अर्थ होता है पाना, अनइनवाइटेड यानी कि बिन बुलाए, डिस्ट्रॉय का अर्थ होता है नष्ट करना, न्यूली यानी नया, सॉन यानी कि बोया हुआ, क्रॉप्स यानी कि फसल, नेट का अर्थ होता है जाल, फील्ड यानी कि खेत, कैच का अर्थ होता है पकड़ना, डिस्ट्रक्टिव का अर्थ होता है विनाशकारी, बर्ड्स यानी कि पक्षी या चिड़िया। इस सेंटेंस का मीनिंग जान लेते हैं। फाइंडिंग अ फ्यू अनइनवाइटेड क्रेन्स डिस्ट्रॉइंग, कुछ बिन बुलाए सारसों को अपनी नई बोई गई फसल को नष्ट करते हुए पाया। एक किसान ने उन विनाशकारी पक्षियों को पकड़ने के लिए अपने खेत में जाल बिछाया। नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन, when the farmer strode across the field to examine the net, he found that the net was full of grains and a स्टॉक। नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन, when the farmer strode across the field to examine the net, यानी कि जब किसान जाल की जांच करने के लिए खेत में चला गया, he found उसने पाया that the net was full of grains and a stock, उसने क्या पाया कि जाल में भरा हुआ था सारस और एक राजबग। Suddenly, the farmer heard a mowing voice of a stork who was imploring to release him. Suddenly का अर्थ होता है अचानक, heard यानी कि सुना, mowing voice यानी कि कराहती आवाज, imploring का अर्थ होता है याचना करना या प्रार्थना करना, गुहार करना, release यानी कि रिहा करना। तो फिर क्या हुआ, सडनली यानी कि अचानक, द फार्मर हर्ड अ मोइंग वॉइस ऑफ अ स्टॉक, किसान ने एक स्टॉक की यानी एक राजबग की कराहती हुई आवाज़ सुनी। हु वॉज इम्प्लोरिंग टू रिलीज हिम, जो कि उसे रिहा करने की याचना कर रहा था, रिहा करने की गुहार लगा रहा था। द स्टॉक इनोसेंटली क्राइड, I am a poor stock and I have not eaten your crops. Innocently का अर्थ होता है मासूमियत, cried यानी कि रोया, poor का अर्थ होता है दुखी या गरीब, crops यानी कि फसल। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, The stock innocently cried यानी कि राजबग मासूमियत से रोया और कहा, क्या कहा, आई एम अ पुअर स्टॉक यानी कि मैं दुखी, मैं गरीब स्टॉक हूँ, राजबग हूँ, एंड आई हैव नॉट ईटन योर क्रॉप्स, और मैंने आपका फसल नहीं खाया है। आई सर्व माई पेरेंट्स विथ ब्यूटीफुल वर्क,
सर्व का अर्थ होता है सेवा करना, पेरेंट्स यानी कि माता पिता, ड्यूटीफुल वर्क यानी कर्तव्यनिष्ठ काम। तो फिर इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। आगे उस राजभक्त ने कहा कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर्तव्यनिष्ठ से करता हूँ। द स्टॉक प्लीडेड फॉर लाइफ बट द फार्मर कट हिम शॉर्ट। प्लीडेड यानी कि निवेदन करना, प्रार्थना करना, कट यानी कि काटना, शॉर्ट यानी छोटा। द स्टॉक प्लीडेड फॉर लाइफ यानी कि राजभक्त ने अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने जीवन के लिए निवेदन किया, बट द फार्मर कट हिम शॉर्ट, लेकिन किसान ने उसे छोटा कर दिया यानी कि बीच से काट दिया। ऑल दिस मे बी द इनफ बट यू हैव बीन काउट with those destructive birds, so you must suffer the company in which you are found, asserted the farmer। अब फार्मर ने यानी किसान ने बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक कहा, क्या कहा कि all this may be true, यह सब सच हो सकता है, enough but you have been caught with those destructive birds यानी कि तुम उन विनाशकारी पक्षियों के साथ पकड़े गए हो। so you must suffer the company in which you are found, इसलिए तुम्हें उन संगति को भुगतना होगा जिसमें तुम पाए जाते हो। moral of the story is company matters a lot for judgment, यानी कि संगति निर्णय के लिए बहुत मायने रखती है। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपने इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल पर जाकर वहाँ से बहुत सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारे डिफरेंट वोकैबुलरीज हैं। तो आप वहाँ से अपने वर्ड्स पावर को भी बढ़ा सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।